Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is me, Tanzila Sajad, your trainer from Learn English from Basics to Advanced with us. बेसिकली पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था किस चीज़ को हमने डिस्कस किया था इंग्लिश को, फिर हमने डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया और हमने अपना लेक्चर वहाँ पे एंड कर दिया और हमने जेंडर के ऊपर अपने नाउन की टाइप्स को ख़त्म कर दिया। But today's lecture is a bit different and it's about the categories of noun, and today we are going to discuss about the noun categories. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जी नाउन कैटेगरी में क्या चीज़ हमारे पास आती है। सबसे पहली चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे केसेस को, कि नाउन के कितने टाइप्स के केसेस होते हैं, और फिर हम उनमें से डिटेल्स के अंदर हम उन सारे केसेस को डिस्कस करेंगे ताकि आप स्टेप वाइज सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले उसकी तरफ चलते हैं केस की तरफ। हमारे पास जो पहला केस है दैट इज सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस नाउन का वो केस होता है जिसके अंदर हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। लाइक लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल पढ़ाई थी जिसके अंदर हमने बोला था राम कॉल्ड रीना। अगर हम इसके अंदर देखें राम को, तो राम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये केस यहाँ पे जो राम है, यहाँ पे ये एज ए नॉमिनेटिव केस एक्ट कर रहा है और यह इसको हम नॉमिनेटिव केस के अंदर ऐड करेंगे। केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 के अंदर हमारे पास है ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। इस केस के अंदर हम नाउन को ट्रीट करते हैं एज अ हम नाउन को ट्रीट करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जिस तरह से सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया राम कॉल्ड रीना, तो इसके अंदर जो रीना होगी ये आपके पास ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रही है। तो लाइक यहाँ पे जो रीना होगा ये आपके पास हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, या फिर हम इसको कह देंगे दिस नाउन ओवर हियर इज एक्टिंग एज एन एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, राइट। The third case is vocative case. In vocative case, noun is always used to address someone. Like let's suppose we have a sentence के Hira you can take the books. यहाँ पे हम किसी का नाम लेके, vocative case में हम हमेशा किसी का नाम लेके उसको पुकार के जो है वो काम उसको बोलते हैं या वो एक्शन उसे परफॉर्म कराते हैं। लाइक मैं कहती हूँ सारा इधर आओ, सारा प्लीज कम हेयर, हिरा प्लीज डू दैट थिंग और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जिस सेंटेंस है दिया हुआ है हिरा यू कैन टेक द बुक्स, तो हम बाकायदा हिरा को पुकार के जो है उससे वो काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हिरा है वो यहाँ पे एज अ वोकेटिव केस जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केस 4। केस 4 इज हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट केस है आपके पास नाउन कैटेगरी का। अभी जब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने अब तक जितने भी लोगों के अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने लोगों के चैट्स, जब हम लोग आपस में चैट्स करते हैं व्हाट्सएप पे इंग्लिश में, या मैंने कहीं पे किसी का कोई वो चेक करना होता है, लाइक मुझे किसी ने सेंड किया होता है कोई डॉक्यूमेंट एंड आई एम चेकिंग इट, सो वहाँ पर जो मेन हमारे पास मिस्टेक्स होती है दैट इज बेसिकली ऑफ द पोजेसिव केस। ठीक है, वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी की बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है और हम बच्चे जो है, ये जो हम स्टूडेंट्स होते हैं, वो अक्सर इस अपॉस्ट्रोफी की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि जो अपॉस्ट्रोफी है और जो पोजेसिव केस है इसको हम डिस्कस करेंगे कि जी ये हमारे पास कैसे काम करता है। अच्छा जी, एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी। ये जो लेक्चर जो मैं आप लोगों के लिए आज अपलोड करी, दिस इज बेसिकली पिछले वीक जो मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले सकी थी बिकॉज ऑफ माई सम बिजी स्केड्यूल और आई वाज बिजी समवेयर आउटसाइड, तो उस वजह से जो है मैं आपका लेक्चर नहीं ले सकी थी। तो वो लेक्चर भी मैं इसी के अंदर रिकॉर्ड कर रही हूँ। लाइक इट वुड बी योर लेक्चर नंबर 4 एंड इट विल बी योर लेक्चर नंबर 5 एज वेल। तो लेक्चर 4 के अंदर और लेक्चर 5 के अंदर मैं आप लोगों का जो नाउन है उसको मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूंगी कि आपके जो नाउन्स हैं वो इसके अंदर एंड हो जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर आएगा वो फिर इंशाल्लाह पूरा का पूरा जो है वो प्रोनाउंस के बारे में होगा। तो आई विश कि लेक्चर हमारा नाउन्स के बारे में ख़त्म हो जाए, क्योंकि नाउन्स को मैं इतनी डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ।
कि मैं चाह रही हूँ कि जो मंथ एक पूरा है आप लोगों का 8 वीक से पूरा हम जो है इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको कवर करें। और वैसे भी नाउन जो है वो आपके पास काफ़ी डिटेल केस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं मगर नाउन जो है वो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में मैंने शायद डिटेल्स में शायद आप लोगों को पढ़ा दिए। और इन द कमिंग 4 वीक्स, ये वाले 4 वीक्स तो चलें, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारा कुछ जो रिलेटेड टू था पार्ट ऑफ स्पीच। जो कमिंग 4 वीक्स होंगे उसमें फिर हम डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड इंशाल्लाह विल सी कि उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ें हम लोग क्लासेस में नहीं डिस्कस कर पाते या कुछ ऐसा ऐसा मसला हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस भी रिकॉर्ड करके फिर डालूंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे नाउन की सबसे इम्पोर्टेंट केस को, जिसको हम कहते हैं पोजेसिव केस, यानी सबसे इम्पोर्टेंट केस जो हमारे पास नाउन का आता है वो आता है आपके पास पोजेसिव। ठीक है जी। तो पोजेसिव केस किस तरह से आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब इस चीज़ को हम आगे चलेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे। जो जो हम इसकी डिटेल्स में जाते जाएंगे आपको सारी बात जो है वो आहिस्ता 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 जो है वो क्लियर होती हुई समझ आ जाएगी। अब पोजेसिव केस हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमने किसी चीज की ऑनरशिप या बिलोंगिंग को क्लेम करना होता है। जब हम कहते हैं कि ये चीज इससे बिलोंग करती है, लेट्स सपोज ये गाड़ी मेरी है, ये घड़ी उसकी है, ये अम, ये मेरा भाई है, ये उसका घर है, ये मेरी बहन का जो है हस्बैंड है और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये चीजें जब हम किसी जगह पे ओनरशिप को क्लेम करते हैं तो वहां पे फिर हम पोजेसिव केस को डिस्कस करते होते हैं, राइट। अब पोजेसिव केस जो है वो बहुत तरीके के होते हैं आपके पास। हम उसको डिफरेंट तरीके से लिखते भी हैं, हम उसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस तो नहीं कह सकते लेकिन हम उसको लिखते डिफरेंट तरीके से हैं। आपका सिंटेक्स डिफरेंट होता है, आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन की भी यहाँ आगे बात आएगी कि हम उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। तो इनशाला अभी हम ये सारी चीज़ों को स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस आता है जो हम पोजीशन की बात करते हैं, इंसानों की पोजीशन की। लाइक एक पेंसिल है वो किसी इंसान से बिलोंग कर रही है, ठीक है, या कोई नॉन लिविंग जब किसी लिविंग की पोजीशन हो तो फिर उसको हम कैसे या किसी लिविंग थिंग की कोई पोजीशन हो तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम लिखते कैसे। जिस तरह से हम कहते हैं कि हानियाज पेंसिल, राइट, सनाज हाउस, सानियाज शर्ट। यहाँ पर हिना, सना और सानिया ये आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर लिविंग, दे आर ह्यूमन बीइंग। तो इस वजह से इनके लिए जो हम पोजेशन का केस इस्तेमाल करेंगे, हम नाउन के साथ हमेशा जो है, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा दूं तो हम यहाँ पे नाउन के साथ हमेशा अपॉस्ट्रफी, इसको हम बोलते हैं अपॉस्ट्रफी। ठीक है, आपने इसको अपॉस्ट्रफी की तरह, बिकॉज अपॉस्ट्रफी दिस, इसको हम इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे प्लीज, बिकॉज इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन, इट्स ऑल अबाउट वोकेबलरी। तो जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं, जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं तो आप एक चीज़ को तभी अच्छा लिख सकते हैं जब आप उसको अच्छा बोल सको, राइट। सो प्लीज़ अपनी वोकेबलरी को भी साथ साथ में बेहतर किया करें। और हम सब सीखने के स्टेज में हैं मेरे ख्याल से, तो उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखोगे, कुछ ना कुछ नया लर्न करोगे। एंड आई होप कि आप इस अपनी प्रोनाउंसिएशन पे अच्छे से फोकस करें। इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन, राइट। तो यहाँ पे नाउन के साथ जब आप अपॉस्ट्रफी लगाते हैं तो उसके बाद आप किसी चीज की पोजेशन को, जिस तरह से यहाँ पे देखें, उसके बाद आप किसी चीज की पोजेशन को क्लेम करते हो, उसके साथ ऐड करते हो। लाइक इफ आई हैव रिटन इट हानिया, इट्स अ नाउन, उसके साथ आपने लगा दिया अपॉस्ट्रफी, ठीक है, और उसके साथ आपने लिखी है पोजेशन विच इज पेंसिल। तो हानियाज पेंसिल, सेम इज द केस विद सनाज हाउस, सेम इज द केस विद सानियाज शर्ट। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे पास इसको मैं जरा डिलीट कर देते हैं आपके लिए ताकि आप मसला ना हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी अपने अगले पोजेशन की तरफ। एक और, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, टेबल्स लेग, फैंस ब्लेड। हम ऐसे बोल भी देते हैं अक्सर। अब
सवाल ये पैदा होता है, the words or the sentences that you have written over here like tables like fans blood, ये ठीक भी है या नहीं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जब भी डिस्कस करते हैं लिविंग केस को, सिर्फ वहां पर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी और उसके पोजीशन को हम मेंशन करते हैं। जब आपके पास केस होगा नॉन लिविंग का, तो उसके अंदर आप कभी भी जो आपके पास नाउन होता है उसके साथ आप कभी भी अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको फिर लिखने का तरीका होगा लेग ऑफ द टेबल और लेग ऑफ ब्लड ऑफ फैन, लेग ऑफ टेबल, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिखते हो बिकॉज नॉन लिविंग के अंदर एक चीज जो ऑलरेडी नॉन लिविंग, हम कह सकते हैं टेबल्स टांग, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते ना, टेबल की टांग हम उसको बोलते हैं। और हम ये चीज इंग्लिश के अंदर काफी मैटर करती है। उर्दू में आप बेशक दोनों चीजों को एक जैसे बोलते हो, लेकिन इंग्लिश के अंदर इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाए। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी कि आप लोगों को जो है चीज अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहली एग्जांपल मैंने लिखी है दिल्ली पोल्यूशन, इंडिया पोल्यूशन, ठीक है। वन डेज लीव, सन्स रेज, मून्स प्रेजेंस, न्यू ईयर्स occasion, at a stone's throw, at an arm's length, the count's order, the court's order, sorry, the honor's sake, for honor's sake, right? ये कुछ सेंटेंसेस है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा, सॉरी फॉर दिस कि आप लोग यहाँ पे शायद आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ ना आ रही हूँ, क्योंकि वो जो है हो सकता है कि वो प्रिंटिंग और स्कैनिंग में थोड़ा सा इशू हो। तो मैं फिर आप लोगों के लिए बाकायदा ये पेजेस जो हैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आप उससे भी सीख सकते हो। एंड इफ यू वांट दीज पेजेस यू कैन टेक फॉर द स्टेट ऑफ दैट एज वेल, ठीक है। अच्छा जी, तो आ जाते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। पहली एग्जांपल जो हमारे पास है वो है दिल्ली पोल्यूशन, ठीक है। फिर है इंडिया पोल्यूशन, वन डेज लीव, सन्स रेज, मून्स प्रेजेंस। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है एक्सेप्शन। एक चीज याद रखें, कहीं पे भी एक्सेप्शन जैसा वर्ड नहीं होता। हर चीज के लिए रूल्स डिफाइन होते हैं। आप एक बात कह रहे हो तो डेफिनेटली वो आप किसी चीज के बेसिक्स पे कह रहे हो। जहां पर आपको कोई टीचर कह दे कि जी हम यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, वहां से ही आप जान ले के जी बस किस्सा खराब हो गया, ठीक है। तो एक्सेप्शन किसी चीज के अंदर, स्पेशली इंग्लिश के अंदर एक्सेप्शन का जो केस है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से अभी हम हर एक चीज के लिए अलग अलग रूल डिफाइन करेंगे। पोजेशन के केस के लिए भी हम रूल डिफाइन करेंगे। हमने लिखा है जी दिल्ली पोल्यूशन, इंडिया पोल्यूशन। इंग्लिश के अंदर ये चीज याद रखें, हमारे पास अपॉस्ट्रोफी किस किस चीज के साथ लगता है ये मैं आपको बता दूं। प्लेस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आप लगा सकते हो, टाइम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आप यूज कर सकते हो। सेलेस्टियल, सेलेस्टियल्स के साथ नहीं, सेलेस्टियल वो बॉडीज होती हैं जो कि आपके पास हेवनली बॉडीज होती हैं, लाइक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ठीक है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स और फ्लोटिंग बॉडीज इन द यूनिवर्स, ये आपके पास आती हैं सेलेस्टियल के अंदर। तो इनके साथ भी आप अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कुछ ऐसे केसेस को कि जिसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी को यूज कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछती ऑनलाइन, अगर अभी हमारी क्लास चल रही होती और उसमें सेंटेंसेस लिखती और आपसे कहती कि अदर ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो खैर मैं क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं कर सकती, इसीलिए आप लोगों को डायरेक्टली समझा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके साथ आप इस्तेमाल करते हो अपॉस्ट्रोफी को, ठीक है। किस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे आपने लिखा है प्लेस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस, टाइम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, सेलेस्टियल के साथ लगते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। अब इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर कुछ केसेस आते हैं जिसके अंदर आप लोग ये देखते हैं कि इसमें कौन सी स्टेट के साथ इसका अपॉस्ट्रोफी लगेगा। अगर ये लिटरल है तो लिटरल के साथ, यानी लिटरल मीनिंग मतलब जिस तरह से हम कहते हैं 9 2 11 होना। अगर हम ये कहें कि जी ये लिटरल मीनिंग हम लें इसके 9 + 2 = 11, यानी 9 और 2 11 ही होते हैं, ठीक है।
तो अगर लिटरल मीनिंग की बात करें किसी चीज़ की, तो उसके लिटरल मीनिंग्स के साथ, इडियम्स के लिटरल मीनिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें इम्प्लॉयड मीनिंग की, जो कि उसमें से मतलब निकल रहा है, ठीक है, लाइक इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, ठीक है, अब दूध गिर गया है तो उसके ऊपर रोने का क्या फ़ायदा, तो ये तो वो लिटरल मीनिंग हो गया। लेकिन उससे मतलब क्या निकल रहा है कि गुजरे हुए वक्त पे या जो हो गया उसके ऊपर रोना नहीं चाहिए। तो ये जो इसका इम्प्लॉयड मीनिंग है, इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है। द लास्ट वन केस इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आपके पास क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन इज बेसिकली कि जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से कहते हैं मेरा दिल, मेरे दिल में, मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जी अब इसकी एग्जांपल आप कोई भी इस तरह की एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं कि उसका दिल चाह रहा है। अब उसका, अब दिल तो कभी लिटरली अगर आप देखें तो दिल कभी आपको बोल के तो नहीं कह सकता कि चाह रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें तो दिल, हम इसकी पर्सोनिफिकेशन, इसको एक इंसान की तरह ट्रीट करें कि दिल उसका चाह रहा है, ठीक है। इस तरह के जो केसेस होते हैं उसको हम पर्सोनिफिकेशन में लेते हैं, ठीक है। शेर बोल रहा है, तो शेर बोलता तो नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम उसको इंसानों की तरह ट्रीट करें कि वो बोलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी दिल्ली's पोल्यूशन। अब चूंकि दिल्ली इज़ अ प्लेस, तो उसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दिल्ली जो है वो तो नहीं पोल्यूशन कर रहा, वहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो आपके पास जो है पोल्यूशन जो है क्रिएट करते हैं। लिहाजा हम इसको अगर हम देखें तो इसको पर्सोनिफिकेशन मीनिंग में लेंगे, और इसको हम जो है इसके साथ अपॉस्ट्रोफी भी इस्तेमाल करेंगे। वन डेज वीक, वन डे इज अ टाइम, तो उसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी यूज हो सकती है। सन इज एन हेलेस्टिकल सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट, तो इसके साथ भी आप अपॉस्ट्रोफी ऐसे यूज कर सकते हो। मून इज ऑल्सो सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एट अ स्टोन्स थ्रो, तो एट अ स्टोन्स थ्रो इज एन ईडियम, ठीक है। तो इसकी मीनिंग आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। एट एन आर्म्स लेंथ, इसका भी आप मुझे मतलब बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। ये दोनों आपके पास इडियम्स हैं, इसीलिए यहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर रहे हैं। द कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट्स ऑर्डर यहाँ पे कोर्ट्स जो है वो ऑर्डर नहीं करता, बल्कि उसके अंदर बैठे जजेस जो है वो ऑर्डर करते हैं। इट्स अ पर्सोनिफिकेशन, तो जैसे यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल किया है। फॉर ऑनर से, ठीक है, हमारी वकार की खातिर, ठीक है। तो वकार क्या है? वकार जो है वो बोल तो नहीं रहा, या वो उसकी वो वकार ये तो नहीं करे कि मेरी खातिर करो, लेकिन हम उसको यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन में लेंगे, ठीक है, और उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी को इस्तेमाल करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आ जाते हैं जी साउंड की तरफ, नाउन की साउंड की तरफ, यानी पोजेसिव की, पोजेशन की जो साउंड होती है उसकी तरफ। पोजेशन को अगर आप देखें तो उसको आप सिंगुलर में कैसे यूज करोगे, फिर अगर वो प्लूरल में हो तो उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। या फिर अगर आपके पास लास्ट वर्ड किसी भी नाउन का एस हो तो फिर हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे ज़रा साउंड्स के हवाले से कि जी साउंड्स अगर आपके पास, मैंने आपको बताया कि सिंगुलर में अगर हमारे पास अपॉस्ट्रोफी सिंगल के साथ आ जाए, तो प्लूरल के साथ आ जाए, तो हम फिर उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि जी राम्स कार मेंस वेयर चिल्ड्रन कार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राम जो है वो आपके पास सिंगुलर है, तो उसके साथ अगर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें तो उसको हम बोल सकते हैं। अब मैन जो है वो आपके पास प्लूरल है, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा के उसके साथ हम वेयर बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें हमारे पास चिल्ड्रन है या आपके पास प्लूरल है, तो उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी लगा के कंबाइनली पार्ट को बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर, हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड जिस तरह से आपने लिखा है पारास, कॉमास एस का, तो इसको हम ये नहीं बोल सकते परासस्कार, रासस्कार, इसके तरह से आप नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर जो एक जो अपॉस्ट्रोफी का एस होगा, ये आप लिखेंगे जरूर क्योंकि यहाँ पे आप शो करेंगे, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा पारासकार, ठीक है। तो जो हिसिंग साउंड होगी इसको आप इस तरह से निग्लेक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि जब आपके पास बहुत सारे, लाइक अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ली हुई है
कैंडिडेट्स लिस्ट, कैंडिडेट्स लिस्ट या कैंडिडेट्स लिस्ट। अब इसमें कौन सी चीज हमारे पास जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये काम अब आपका है और ये आपने मुझे बताना है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक गाइडेंस देती चलूँ। जो पोजेसिव वर्ड्स होते हैं, जिस तरह से आपके पास ऑलरेडी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम ऑलरेडी पोजेसिव वर्ड्स जो हैं वो बोलते हैं, लाइक ये वाले वर्ड्स माई, आर, माई, आर, ठीक है, योर्स, योर हम इसको बोलते हैं, हर, हिज, इट्स, देयर। तो इनको हम इसी तरह से लिखते हैं। इसमें हम जो है इस्तेमाल नहीं करते किस चीज़ को, अपॉस्ट्रोफी को, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास माय, आवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर की फॉर्म में जो है पोजीशन को शो करते हैं, तो उसके साथ आपको पोजीशन को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब जिस तरह से इट्स की अब आपके पास दो किस्में हैं। एक ये वाला इट्स होता है जिसमें अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं होती, और एक होता है इट्स वाला, ये जिसके अंदर अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब आप लोग कहते होंगे कि जी इसको हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा करेंगे, तो इट्स जो है अगर वो इस स्टाइल में लिखा जाए तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ये हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बेसिक इसको हम इस्तेमाल करते हैं इट इस के लिए। और यहाँ पे जो इट्स है जिसमें आपके पास ऊपर कॉमा नहीं है, ये बेसिकली हम फिर इस्तेमाल करते हैं पोजीशन के लिए, राइट। अब ये जो यहाँ पर ऊपर रेस्ट कॉमा लिखा है जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, इसको बेसिकली हम बोलते हैं रेस्ट कॉमा। ये आपके पास अपॉस्ट्रोफी नहीं है, अपॉस्ट्रोफी सिर्फ पोजीशन के लिए इस्तेमाल होती है। वो आपके पास इस्तेमाल जो है पोजीशन के लिए जो है आपके पास ऊपर कॉमा इस्तेमाल नहीं होता, जबकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपके पास कॉमा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, हम उसको देख लेते हैं। माई ब्रदर इन लॉज कार वॉज स्टोलन, The chairperson's speech was audible। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसके ऊपर हम बात करें। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम जो अगला केस हमारे पास आ रहा है वो इस तरह का है कि देखिए तो हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ब्रदर इन लॉ, अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि जी अपॉस्ट्रोफी ब्रदर के साथ आएगा, लॉ के साथ आएगा, पूरे सेंटेंस के साथ आएगा। यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी है वो चेयर के साथ आएगा, कि पर्सन के साथ आएगा, कि स्पीच के साथ आएगा, ऑडिबल के साथ आएगा, मेंबर के साथ आएगा। और अब ये चीज होती है, अगर हम इस किस्म के केस को डिस्कस करें, तो इस किस्म के केस में हमारे पास जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उसमें हम अब सिर्फ से ब्रदर इन लॉ है, चेयरपर्सन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इस किस्म के केसेस में आप जो हैं जो अपॉस्ट्रोफी होती है वो हमेशा पूरे कंपाउंड वर्ड के एंड में इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ के एंड में आप जो है यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करेंगे। चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन के एंड पे आप अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो इसके एंड पे आप इस्तेमाल करेंगे राम माय नेबर, ठीक है, इस पूरे के एंड पे आप इस्तेमाल करेंगे। अभी कमांडर इन चीफ, इसके एंड पे आप अपॉस्ट्रोफी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे कंपाउंड वर्ड्स के केस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कुछ एग्जाम्पल। अब इसके हवाले से हम कुछ केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई फ्रेंड्स वाइफ डॉग डाइड यस्टरडे, dog of my wife's friend died yesterday, wife of my dog's friend died yesterday, my wife of dog's friend died yesterday, dog of my friend of my wife died yesterday। अब इसमें से करेक्ट चीज कौन सी होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपने हमेशा से ख्याल रखना है कि यू हैव टू अवॉइड द यूज ऑफ सीक्वेंशियल पोजीशन, कि आप सीक्वेंस के अंदर कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हो पोजीशन के अंदर, ठीक है। आप वर्ड्स को और चीज़ों को देख के जो है इस्तेमाल करते हो अपने पोजीशन को। अब लाइक पहला केस है आपके पास, पहले केस में हमेशा ये होता है कि नाउन, पहले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगती है, फिर दूसरे नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगती है, फिर पोजीशन आती है, ठीक है। तो अब इसको आप अरेंज कैसे करोगे, ये सीक्वेंशियल जो है आपके पास पोजीशन है, इसको आपने अवॉइड करना है, इसको आप यूज़ नहीं करोगे। पहला केस जो यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है किस तरह से, पोजीशन आपके पास पहले आएगा, बीच में ऑफ आएगा, फिर आपके पास आएगा नाउन वन, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी और साथ में नाउन टू।
इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास इस तरह से होगी, इस तरह पे लिखा हुआ है डॉग ऑफ माय वाइफ फ्रेंड्स डाइड यस्टरडे। अकॉर्डिंग टू दिस पहले पोजीशन आता है जो कि डॉग है, फिर ऑफ आएगा, फिर नाउन वन जो कि आपके पास है फ्रेंड है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे। उसके बाद इस ऊपर वाले सेंटेंस को बेसिकली हम अरेंज करें, राइट। उसके बाद आपके पास आएगा नाउन वन, उसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी, फिर आपके पास नाउन टू विच इज वाइफ और डाइड यस्टरडे, ये आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो सेंटेंस है, लेट्स सपोज साराज नेबर्स हाउस वाज बर्न, ठीक है। साराज सारा के नेबर का जो घर था वो जल गया। अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यही वाली बात है, हाउस ऑफ साराज नेबर वाज बर्न। तो वही बात हो गई, पहले पोजीशन आएगी, फिर ऑफ आएगा, फिर सारा उसके साथ यानी फर्स्ट नाउन, अपॉस्ट्रोफी, फिर नेबर जो कि सेकंड नाउन है, ठीक है, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं होगी और एंड पे हम उसको वन के साथ लिखते हैं। अच्छा जी, कुछ और एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। और दूसरी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास, अब आ जाते हैं हम अगली एग्जांपल्स की तरफ। अगली एग्जांपल आपके पास है राम एंड श्याम्स फ्रेंड। अब हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं। पहले मैं आपको जो है कुछ केसेस हैं जो मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये लेक्चर हमें यहीं पे एंड कर देना चाहिए। बाकी जो है इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा वो आपका मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ये पूरा एक लेक्चर आपका हो जाएगा। दिस इज़ अभी तक यहाँ पर आपने लेक्चर 4 डिस्कस किया है और मैं ज़रा इस रिकॉर्डिंग को वहाँ पर बंद करूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी जो है क्या कहते हैं हम इसको,